अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के गौतम अडानी इस वक्त काफी चर्चा में है। चर्चा तो उनकी ग्रोथ की भी हुई थी कि कैसे उन्होंने डायरेक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड सेकंड और थर्ड पोजीशन पाली रिचेस्ट पर्सन में, और चर्चा अब भी हो रही है जब वो डायरेक्ट टॉप 20 रिचेस्ट पर्संस ऑफ वर्ल्ड की लिस्ट से भी बाहर हो चुके हैं विद इन 5 डेज। आज के इस वीडियो में हम गौतम अडानी की जिंदगी के बारे में बात करेंगे कि कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाला लड़का बन गया दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन, और कैसे गौतम अडानी ने अपनी जिंदगी में मौत को 2 बार ठक करके धोखा दे दिया। गौतम अडानी गुजरात के अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं। उनकी मदर शांताबेन एक हाउसवाइफ थी और उनके पिता शांतिलाल कपड़ों के छोटे व्यापारी थे। घर में 7 भाई बहन थे। गौतम अडानी, उसके अलावा उनके भाई विनोद अडानी, राजेश अडानी, वसंत और मनसुख अडानी, बाकी उनकी बहनें। गौतम अडानी ने सेठ चिमनलाल नागीदास स्कूल से अपनी पढ़ाई की और ग्रेजुएशन के लिए उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन ग्रेजुएशन पूरी नहीं कर पाए। कहा जाता है कि जिस वक्त वो ग्रेजुएशन के 2nd ईयर में थे तब परिवार की फाइनेंशियल स्थिति बहुत खराब थी, इसीलिए गौतम अडानी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए और इधर उधर धंधे में दिमाग लगाने लगे। अक्सर गुजरात की गलियों में घूमते हुए गौतम अडानी अपने दोस्तों के साथ धंधे को लेकर ही डिस्कशन करते थे। और फिर आया ईयर 1978 जब गौतम अडानी ने अहमदाबाद छोड़ा, वो मुंबई शिफ्ट हुए और यहाँ पर आकर महिंद्रा एंड सन्स करके एक डायमंड की कंपनी थी, वहाँ पर डायमंड के सॉर्टर बन गए। इस वक्त गौतम अडानी की उम्र 16 से 17 साल थी। 3 साल तक उन्होंने इस कंपनी में सॉर्टर का काम किया, धंधे की बारीकियां सीखी और उसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़कर अपना डायमंड ब्रोकरेज का धंधा शुरू कर दिया। मुंबई के जवेरी बाजार से उन्होंने डायमंड के इस बिजनेस की शुरुआत की थी। कुछ सालों तक वो ये बिजनेस करते रहे। इसी बीच इधर अहमदाबाद में गौतम अडानी के भाई मनसुख अडानी ने प्लास्टिक की एक फैक्ट्री खोली और उसमें निगरानी रखने के लिए उन्हें कोई अपना आदमी चाहिए था। तब मनसुख अडानी ने गौतम अडानी को मुंबई से वापस अहमदाबाद बुला दिया और यहाँ पर वो उस भाई की फैक्ट्री का ध्यान रखने लगे। इस फैक्ट्री में काम करने के दौरान उन्होंने पीवीसी इंपोर्ट कराना शुरू किया और यहाँ से उनका धंधा ग्रो होने लगा, क्योंकि जो पीवीसी वो इंपोर्ट करवाते थे वो कई सारे छोटे इंडस्ट्रीज को भी सप्लाई होने लगा था। और ईयर 1988 आते आते उन्होंने कमोडिटी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी शुरू कर दिया। 91 आते आते गौतम अडानी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर अपने धंधे को अलग अलग डायरेक्शन में फैलाना शुरू कर दिया। अब वो टेक्सटाइल में थे, वो प्लास्टिक में थे, वो मिनरल्स में थे, वो एग्रीकल्चर में थे। और ईयर 1994 में गौतम अडानी की किस्मत तब खुल गई जब गुजरात गवर्नमेंट ने एक टेंडर निकाला जिसमें वो मुद्रा पोर्ट को प्राइवेट कंपनी के हाथों देना चाहते थे कि कोई भी प्राइवेट कंपनी आए और इस पोर्ट को हैंडल करे। तब इसका टेंडर गौतम अडानी की कंपनी को मिला और यहाँ से गौतम अडानी के दिन फिर गए। फिर ईयर 96 में उन्होंने अपने पावर प्लांट की शुरुआत की, यानी कि अब मिनरल्स, कपड़े, कृषि के साथ साथ वो इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में भी आ गए थे। ये वो टाइम था जब अडानीज के पास बहुत पैसा हो गया था और अडानीज भी देश में बड़ा नाम रखने लगे थे। और तभी गौतम अडानी के साथ एक ऐसा किस्सा हुआ जब उनकी जान भी जा सकती थी। एक्चुअली बात है ईयर 1998 की, जब गौतम अडानी को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था और किडनैपिंग के एवज में गौतम अडानी के परिवार से 15 लाख रुपए मांगे गए। कहा जाता है तब अडानी परिवार ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, उन किडनैपर्स को 15 लाख रुपए दिए और अगले ही दिन अडानी को छुड़वा दिया गया। सालों तक गौतम अडानी ने ये बात मीडिया में या पुलिस में नहीं बताई, क्योंकि वो बहुत ही शर्मीले किस्म के थे और उन्हें समझ नहीं आया कि इस पर लोगों का क्या रिएक्शन होगा। 2006-7 आते आते तो गौतम अडानी का धंधा इंडिया के बाहर भी फैल चुका था। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया जैसी कई जगहों पर अडानीज की कंपनीज काम करने लगी और बड़ा बिजनेस इनका फैल चुका था। इसी बीच 2008 में जब गौतम अडानी बहुत बड़ा नाम बन गए थे, तब भी उनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जहां पर वो मौत को टक करके निकल गए, क्योंकि इस इंसिडेंट में भी कई लोग मारे गए थे। गौतम अडानी सेम जगह पर थे लेकिन वो बचकर निकले, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें दुनिया का नंबर 1 या दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना था। 2008 का 26/11 का अटैक सबको याद है। मुंबई के होटल ताजमहल पैलेस पर यह अटैक हुआ था। टेररिस्ट्स ने अटैक किया था।
ताज होटल में जिस दिन ये अटैक हुआ था उस दिन गौतम अडानी ताज होटल के एक बैंक्वे में अपनी मीटिंग कर रहे थे। दुबई से उनके दोस्त आए थे, 100 से ज़्यादा मेंबर्स उस मीटिंग में थे और ये मीटिंग चल रही थी। गौतम अडानी अंदर दोस्तों के साथ कॉफ़ी पर मीटिंग कर रहे थे और बाहर होटल पर अटैक हो चुका था। तब कहते हैं कि स्टाफ मेंबर्स ने गौतम अडानी को ब्रेवली बचाया, उन्हें पीछे के डोर से बाहर निकालकर बचाया गया। गौतम अडानी ने सालों तक ये इंसिडेंट नहीं बताया। कुछ समय बाद उन्होंने फॉरेन में जब एक स्पीच दी थी तो वहां पर उन्होंने ये इंसिडेंट बताया था। वहीं गौतम अडानी कई बार कंट्रोवर्सीज में भी फंसे हैं। गौतम अडानी को 2002 में अरेस्ट कर लिया गया था। डायमंड्स का वो जब बिजनेस करते थे उस दौरान कुछ फ्रॉड हुआ था जिसके चलते गौतम अडानी, उनके भाई और उनके जीजा को अरेस्ट किया गया था। 2014 में गौतम अडानी एक बार फिर से सुर्खियों में तब आए जब मोदी इलेक्शंस के लिए प्रचार कर रहे थे और तब कहा गया कि गौतम अडानी ने मोदी के साथ अच्छे रिश्ते हैं और गौतम अडानी मोदी के सपोर्टर है, इसीलिए उन्होंने अपना प्राइवेट चार्टर मोदी को प्रचार के लिए दिया है ताकि मोदी एक शहर से दूसरे शहर कम टाइम में पहुंच सके। इसके बाद जब मोदी पीएम बन गए तो मोदी ने भी गौतम अडानी को इतने सारे टेंडर्स और इतने सारे बेनिफिट्स दिए कि जिससे गौतम अडानी इतने बड़े आदमी बन गए। हालांकि गौतम अडानी ने हमेशा इस तरह की बात को नकारा है। खैर, अब तो गौतम अडानी पर कई सारे इल्ज़ाम लगे हैं। तो इल्ज़ाम गौतम अडानी की कंपनी जो है लीगली फाइट करेगी और कोर्ट में ही इन इल्ज़ामों पर जवाब देंगी। बात करें अगर गौतम अडानी की पर्सनल लाइफ की तो उनकी वाइफ है प्रीति, जो कि एक डेंटिस्ट है। प्रीति ने गौतम अडानी से 1998 में शादी की थी। शादी के बाद उन्होंने अपना प्रोफेशन छोड़ा और गौतम अडानी के साथ जुड़ गई। गौतम अडानी के बच्चों की बात करें तो उनके 2 बेटे हैं, करण अडानी और जीत अडानी। जहां गौतम अडानी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं कर पाए, वहीं उनके दोनों बेटों ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की फॉरेन यूनिवर्सिटीज से और अब वो अपने पिता का बिजनेस संभाल रहे हैं। करण अडानी की तो शादी भी हो चुकी है, परिधि के साथ शादी की। परिधि एक लॉयर फैमिली से आती है और खुद भी एक बड़ी कॉर्पोरेट लॉयर है। करण और परिधि की शादी से 2016 में उन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम अनुराधा रखा गया। तो यह है कहानी गुजरात के एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले उस लड़के की जिसने 2 बार मौत को टक करके धोखा दे दिया और जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना।